नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निया न्यूज। मैं हर्षिता गुप्ता। तो चलिए वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। लगातार तीसरी बार केंद्र में फिर से एनडीए की सरकार बनना तय हो गया है। बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के नेता चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को समर्थन पत्र सौंप दिया है। बिहार में नीतीश कुमार के पास 12 और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के पास कुल 16 सांसद है। साथ ही गठबंधन के अन्य दलों ने भी नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से नेता चुन लिया है। एनडीए को इस चुनाव में 293 सीट मिली है। सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों की ही जरूरत है। उधर इंडिया अलायंस ने भी कह दिया है कि वो सरकार बनाने की किसी कवायद में शामिल नहीं होगी। एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है। साथ ही एनडीए ने केंद्र में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बुधवार को नई दिल्ली में एनडीए नेताओं की हुई बैठक में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल की विवेचना की गई और भारत के हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की दिशा में काम करने के लिए नरेंद्र मोदी को दल का नेता चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए कार्यकाल के लिए 9 जून को शपथ ले सकते हैं। बीजू जनता दल के सुप्रीमो और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन पहुंचने के बाद नवीन पटनायक ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। नवीन पटनायक लगातार 24 सालों से अधिक समय तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस बार वो कांताबांजी विधानसभा से खुद भी चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव के साथ साथ उड़ीसा में विधानसभा के लिए भी चुनाव हुआ। इस चुनाव में भाजपा ने लोकसभा में क्लीन स्वीप करते हुए विधानसभा की 78 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी सिर्फ 51 सीट पर सिमट गई है। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के 85 साल के इतिहास में पहली बार बदलाव हुआ है। सीआरपीएफ के 2500 से अधिक रसोइयों और पानी देने वाले कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है। बुधवार को गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के 1700 रसोइयों और 900 पानी की सेवा देने वाले कर्मियों को कांस्टेबल पद से हेड कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया है। इसमें सीआरपीएफ के उन कांस्टेबल्स को पदोन्नति दी गई है जो साल 1983 से 2004 के बीच सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। भारत और फ्रांस तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पर मिलकर काम कर रहे हैं। तृष्णा सैटेलाइट उच्च गुणवत्ता वाली थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है, जिसके जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES पृथ्वी की सतह की निगरानी करेंगे। इससे पहले इसरो की CNES साल 2011 में मेघा ट्रॉपिक्स और 2013 में सरल अल्टिका मिशन पर एक साथ काम कर चुके हैं। दिल्ली में आग लगने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को दिल्ली के लाजपत नगर में आंखों के एक अस्पताल में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की 16 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। समय के रहते सभी मरीजों को अस्पताल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पिछले 1 महीने के अंदर दूसरी बार किसी अस्पताल में फिर से आग लगी है, जबकि पिछले हफ्ते एमसीडी ने आगजनी पर काबू पाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम में नए सत्र के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टेक्निया में BC प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक छात्र टेक्निया की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। BC में एडमिशन लेने के लिए छात्रों के इंटरमीडिएट में गणित या कंप्यूटर साइंस वर्ग में कम से कम 50% अंक होने आवश्यक है। इसके अलावा BCA में दाखिले के लिए गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अनुसार CET या CUET पास छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। विश्वविद्यालय की वैश्विक रैंकिंग 2025 में IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली को टॉप 150 संस्थानों में जगह मिली है। दोनों भारतीय संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग पिछले वर्ष से बेहतर हुई है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT बॉम्बे को 118वीं रैंक मिली है, जबकि IIT दिल्ली ने पिछले साल की रैंकिंग से 47 रैंक ऊपर उठकर 150वां स्थान हासिल किया है। वहीं देश में IIT बॉम्बे पहले और IIT दिल्ली दूसरे नंबर पर है। बुधवार को न्यूयॉर्क में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 में भारत का पहला मुकाबला काफी रोमांचक रहा। भारत ने अपने पहले मैच में आयरलैंड को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड की टीम 16 ओवर में सिर्फ 96 रन बनाकर सिमट गई, जबकि जवाब में उत्तरी भारतीय टीम ने 13वें ओवर में ही 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक जड़ा। वहीं ऋषभ पंत ने 36 रन बनाए। T20 विश्व कप में भारत का अगला मैच रविवार को पाकिस्तान से होगा। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता राज ग्रोवर दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। राज ग्रोवर ने 4 जून को अमेरिका के ओल्ड ब्रिज न्यू जर्सी में 87 वर्ष की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। राज ग्रोवर कई वर्षों से USA में रह रहे थे। राज ग्रोवर ने अनिल कपूर, स्मिता पाटिल, विनोद खन्ना और परवीन बॉबी सहित कई लोकप्रिय कलाकारों के साथ काम किया। राज ग्रोवर ने बॉलीवुड को ठिकाना, ताकत और आर्या जैसी फिल्में दी है। इसके अलावा उनकी लिखी किताब द लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड काफी फेमस रही। आज के लिए इतना ही। देखते हैं टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।